बॉयफ्रेंड तक नहीं है मेरा। आपको ये सुन के डेफिनेटली अच्छा लगेगा। हाय गाइस, दिस इज अनुषया। आप लोग मुझे जानते हो, क्योंकि अगर आप लोग मुझे ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम से देख के यहाँ पे आए हो तो इसका मतलब है कि आप लोग मुझे जानते हो। और अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हो, आप मुझे पहली बार देख रहे हो, तो वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग ने मुझे ऑलरेडी देखा है तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फर्स्ट टाइम ना स्टोरी टाइम कर रही हूँ, बिकॉज आई थिंक मेरे पास ना इतनी कहानियाँ हैं बोलने के लिए और मुझे बड़बड़ करना बहुत पसंद है। आई रियली लाइक डूइंग दैट, एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट जस्ट गो अहेड विद द स्टोरी टाइम, राइट। तो आई एम ऑफिशियली 25 इन द मंथ ऑफ नवंबर। मैं अब 26 की होने वाली हूँ, लेकिन मैं जब तक नवंबर 12 तक नहीं पहुँचती तब तक मैं 25 की 25 ही रहूँगी। स्कूल ख़त्म होने के बाद ज़िंदगी आसान नहीं होती, विच वी ऑल वॉन्टेड टू यू नो। हम चाहते थे हमारी लाइफ में कि भाई स्कूल ख़त्म हो जाए, भाई उसके बाद तो ज़िंदगी अच्छी, उसके बाद जॉब मिल जाएगी, उसके बाद शादी हो जाएगी 25 पे, फिर बच्चे हो जाएंगे 27 पे। बॉयफ्रेंड तक नहीं है मेरा। व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट कि व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू लेटली, ओके, अंदर जो थॉट्स चल रहे थे इस बीच में, मैं ज़्यादा पहले की भी बात नहीं कर रही हूँ। आई थिंक हार्डली मुझे एक हफ्ता हुआ है एंड आई एम स्टिल रिकवरिंग विद दोज थॉट्स। लाइफ में ऐसा सब सही चल रहा था, सही एज इन सब अपने एक पेस पे चल रहा था। एंड मैं अपने कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, मैं अपने काम पे फोकस कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, बट आई वॉज स्टिल फीलिंग सो पर्पसलेस इन लाइफ। आई वॉज लिटरली थिंकिंग कि मैं जो इस दुनिया में आई हूँ शायद उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब पर्पसलेस, बेसलेस, यूजलेस, माइंडलेस, होपलेस, ऑल द लेसेस दैट यू वांट टू ऐड, मैं वो फील कर रही थी। अभी ऑब्वियसली सब कुछ लोगों को ऐसा लगा कि भाई ये कि छोटी सी बात है, तुम ऐसे बोल रहे हो वैसे बोल रहे हो, बट ये मेरी अंदर की फीलिंग थी, क्योंकि मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा था। एवरी मॉर्निंग दैट आई वॉज वेकिंग अप, आई वॉज कोई ड्राइव ही नहीं था मुझे आगे बढ़ाने के लिए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है। मेरी शाम, मेरी रात, कई बार तो मेरी दोपहर से शाम मेरी रोते रोते निकल रही थी। एंड मैं रात को सिर्फ बैठकर ये सोच रही हूँ कि अब मुझे कल क्या करना है। बट एज सुन एज आई क्लोज माई आइज, मेरे दिमाग में सिर्फ थॉट्स ही थॉट्स चल रहे हैं। और अगली सुबह मैं जैसे ही उठ रही हूँ, अगेन आई एम जस्ट फुल ऑफ थॉट्स एंड no solution, no conclusion, no result, nothing at all. I'm just in my thoughts, in my own world. ट्रस्ट मी, मतलब मेरे लिए वो दिन इतने मुश्किल हो चुके थे। आई थिंक मैंने अब तक जो, जस्ट लाइक आई सेड, 25 साल की जो मैं हुई, आई बीन थ्रू हार्ट ब्रेक्स, आई बीन थ्रू फेलियर्स, आई बीन थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस इन माई लाइफ थ्रू आउट माई 25 years ऑफ जर्नी। लेकिन उन सब में से ना, ये जो पिछले हफ्ते जो मैंने फेस किया था, whatever I went, I think that it was the worst phase of my life. Like I said, I'm still trying to recover from all the thoughts, all the feelings. गया था ना कि I'll tell you how I tried to get over this. But ठीक है, मैं रोज़ दिन रात रो रही थी and I was questioning my life, questioning why did I come on this planet. फिर ये भी थॉट्स थे मेरे अंदर कि अभी मैं 25 की हूँ, कल को मुझे आगे जाकर आगे बढ़ना है। आई वॉन्ट टू हैव अ न्यू हाउस, आई वॉन्ट टू हैव अ न्यू कार, मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है। बट इमीडिएटली मेरे थॉट्स ऐसे आ रहे थे कि लेकिन इन सब का फ़ायदा क्या है? एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल नो वी आर ऑल गोइंग टू डाई, राइट। एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें मुझे छोड़ के जानी है। तो वो वाले थॉट्स में मैं चल रही थी। एंड आई स्पोक अबाउट दिस टू माई यंगर सिस्टर एंड शी टोल्ड मी दैट दिस फीलिंग, दैट द पर्सन हु फील्स दिस इज नोन एज निहिलिस्ट, विच मीन्स तुमको लाइफ का पर्पस ही नहीं नज़र आता है, तुमको कुछ नहीं समझ आता है, यू बेसिकली जस्ट डोंट नो वाई यू आर हियर. And I spoke about this to my elder sister also. She also explained me a lot of things. She was like, try to get over these thoughts, try to invest yourself in doing some things. And as much as I agreed with इन दोनों की बातें, I also disagreed because मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी. My safe space is my terrace. मैं वहाँ पर जाकर सामने पहाड़ों को देखती हूँ. And the weather was quite good that day. मैं टेरेस पे गई, मैं बस वहीं पहाड़ों को देख रही थी. I was again जस्ट क्राइंग, मेरे आंसू चलते ही जा रहे थे, मेरा रोना चल रहा था. मेरे लाइफ में भगवान से सवाल कर रही थी मैं कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कुछ खुशियाँ क्यों नहीं है मेरे लाइफ में, या फिर कुछ है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए क्यों नहीं है, या फिर व्हाटएवर. तो फिर मैं उस दिन, मेरी मम्मा भी, शी वाज वॉकिंग ऑन द टेरेस एंड व्हेन शी केम अप आई जस्ट वेंट टू हर एंड आई वाज लाइक, मम्मी मुझे कुछ बात करनी है. तो उन्होंने कहा बताओ. मैंने, आई feel purposeless and I don't want to continue my life. I don't want to do anything. I just think ki how do I find ways to just go somewhere, sit somewhere alone
and never come back. It's not wrong what you're going through. It's not समथिंग जो तुमको नहीं फील करना चाहिए. डेफिनेटली ये सब की लाइफ में फेज आता है. एंड सो कैसा है ना, आई एम अ वेरी हंसमुख पर्सन. जितने लोग मेरे साथ रहे ना, मैं बहुत हंसती हूँ. मैं फालतू में हंसाती हूँ, बकवास बातें करती हूँ. एंड दिस, आई मीन ट्रस्ट मी, इंस्टाग्राम इज़ नॉट इवन 5% ऑफ वॉट आई एम एक्चुअली. हाँ, मेरी जो मेरी ह्यूमर है ना, पूरी की पूरी रॉट हुई है, बकवास है. और मैं नेक्स्ट लेवल, आई एम जस्ट नेक्स्ट लेवल हंसाने के मामले में. ठीक है, मेरा पूरा वो टर्न हो गया तो घर में भी एकदम से ऐसी हो गई. तो मम्मा एंड एवरीबडी डेफिनेटली डिड नॉट लाइक मी. शी जस्ट आस्क्ड मी टू गिव माई सेल्फ सम टाइम. एंड देखो, आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. मैं भगवान में बहुत मानती हूँ. मैं हनुमान जी को बहुत प्रे करती हूँ, कृष्ण जी को बहुत प्रे करती हूँ. बिलीव एज मच एज आई कैन इन देम, as much as I can in the energy that is positive. Just imagine for a person who is doing good, who has come कहीं से कहीं तक, and that person really wants to do nothing. ये feeling हम सब go through करते हैं यार. Everybody has a different way to come out of it. And for me, I chose the path of being completely spiritual, just listening to what भगवान जी हैज़ टू ऑफर, टू व्हाट कृष्ण जी हैज़ टू से. तो मैंने ना क्या किया पता है, स्पॉटिफाई में मैं गई. एंड दैट फुल इवनिंग आई स्टिल रिमेंबर. एंड फ्रॉम आई थिंक 10 o'clock to 11:30, 12 मैं सिर्फ चल रही हूँ. एंड ऑल द टाइम आई वॉज जस्ट लिसनिंग मैसेजेस दैट कृष्ण जी हैड टू शेयर. स्पॉटिफाई पे ये चीज़ था. हर चीज़ के बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई थी. और अबाउट लाइफ, अबाउट डिज़ायर्स, अबाउट फ्रेंडशिप्स, अबाउट रोल ऑफ पीपल इन योर लाइफ, एवरीथिंग. जो भी मैसेजेस थी मैंने वो सारी सुनी. एक नहीं, दो बार सुनी. नहीं माने, इट वर्कड फॉर मी. इफ यू थिंक दैट यू वांट टू डू, यू विल डेफिनेटली डू इट यार. लाइक सीरियसली. फ्लूट सुबह उठ के मैं हनुमान जी के अलग अलग मंत्र सुन रही हूँ. And yeah, then I just started going to the terrace again. Like my morning begins, मैं terrace भाग जाती हूँ. जाकर I started meditating. And the weather that day, oh my god, मैं बैठी थी, मैं literally ऐसे meditate कर रही हूँ. पूरा हवा. At least I know that I'm on the correct path, and this feeling, it's very normal. I mean, it's not, I won't say that it's normal, it's basically common. It's common within all of us. We are entirely, like our entire day is spent on social media. तो बस मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है कि I am recovering, and I hope whoever goes through that situation जिसमें तुमको life purposeless लग रही है, trust me, the thoughts that you get, the last thing that you can think about, वो भी मैंने सोचा है सच में. तो आप भी सोचते हो. just remember, you have to come out of it. You have to come out of it anyhow. रो, झगड़ो खुद से, जो करना है करो. just come out of it यार. I have to come out of it, and I know कि मुझे जहाँ पहुँचना है मैं ज़रूर, I'll definitely keep going there, but till that point there's going to be a lot that's going to come in your life, guys. आई थिंक आप लोग को ये सुनकर थोड़ा बहुत आप लोग ने रिलेट किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा. एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू कंसिस्टेंटली ट्राई टू कम अप विद सच स्टोरी टाइम्स, बिकॉज सच में मैं बता रही हूँ, ये तो चलो थोड़ा सीरियस था. दिस वॉज अबाउट वॉट आई वॉज फीलिंग. और मेरे पास इतनी सारी कहानियाँ हैं ना, जो सुनोगे ना आप अपने, अनुषा भाई क्या बातें कर रही है. बस भूत की कहानी है मेरे पास, वापस से भूत की कहानी है. वो सच्ची भूत की बात कर रही हूँ. बस भूतों की कहानी है मेरे पास रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक की कहानी है मेरे पास, बहुत सारी कहानी. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो. प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो. प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोस देखना शुरू करो, क्योंकि मैं एक इंटरेस्टिंग और फनी इंसान हूँ जो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा. तो थैंक यू सो मच. मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करो अगर आप लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हो, और वहाँ से अगर आप यहाँ आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो. बाय बाय.